इवनिंग में फर्स्ट क्लास है ना? बोलो। अच्छा ठीक है, क्या पूछना है रवि? हेलो रवि। यस सर, एक बार और ट्राई कर लेंगे। बोलो, अगर नहीं बन रहा है एक तो बार और ट्राई कर लेंगे। sec to the power 4x dx। अब देखो इसको क्या करना कि ध्यान रहे, अगर इसको देखोगे तो लिख सकते हो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, राइट, dx। अब ये पता है कि ये किसका डेरिवेटिव है? tan x का ना जी, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना, इंटू sec स्क्वायर x dx, है ना। अब यहाँ पे लेट x इक्वल टू t करेंगे। tan x इज इक्वल टू t बन जाएगा आप, यस सर। है ना। नेक्स्ट सर 97 97 में क्या है बताओ? x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई बहुत एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस 4। अच्छा प्लस 4, यही ना। यस सर। बहुत मार खाएगा। अब इसमें क्या करना था कि तुमको इसको बताया तो नहीं है ऐसा, लेकिन कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करता ना तो बन जाएगा। हालांकि इसके बाद ऐसा बन प्रॉब्लम गया नहीं है। सर, ये बन देखो गया ऐसा बन गया था। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दो, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन। ये बेसिक मैनिपुलेशन, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक साथ लिख लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 1 माइनस 5 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ये dx हो जाएगा माइनस 5 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। मेरे ख्याल से अब तो बन ही जाएगा, है ना। बेसिक मैनिपुलेशन था, जब डिग्री सेम रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, है ना, तो वो ट्राई करेंगे कि बेसिक मैनिपुलेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करके तुमको कहाँ तक जाना है, कांस्टेंट बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ये जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसके फॉर्म में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? और बोलो इसके अलावा, ये दिए थे इसलिए कि थोड़ा सोच सको, ऐसे बन ही जाता है। बन गया था ना अद्वैत? यस सर, बन गया था। अच्छा ठीक है, उसके अलावा बोलो, कोई कुछ पूछना है? हेलो हेलो, ये सुनो, तो आगे आगे बताऊं? यस सर। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा तो चलो देखो नेक्स्ट क्या है। जैसे हम लोग जो भी प्रॉब्लम पढ़े हैं अभी तक, जो भी फॉर्मूला था, ध्यान रहे कि कुछ इस तरह से था, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये सिर्फ फॉर्मेट लिखता हूँ, इतना लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। इस तरह के फॉर्मेट था, 1 बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मेट था, है ना। यही 6 फॉर्मेट पढ़े हैं, वो प्लस माइनस जोड़ करके वो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ये सुनो, अब देखो इसी में क्या रहेगा सारे के केस में कि
डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक है, हो सकता है कि इसके इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिड्यूस करना है कि ये वाले आ जाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, है ना। इसी में 1/√, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो ए बी सी, तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट ये फॉर्मेट जाएगा उसी में, स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इंटीग्रेशन जो फॉर्मेट लिख रहा हूं समझ में आ रहा है ना, ये dx इसी तरह से आई बात समझ में। ये टोटल जो ऊपर लिखा हूं 8 फॉर्म, वो कुछ इस तरह से रहेगा, दिक्कत नहीं ना है। मीन्स क्वाड्रेटिक में इसको रिड्यूस करके वहां तक जाना है उसके फॉर्मेट में, तब इंटीग्रेशन लिखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सुनो, एटलीस्ट बोलो यार जिसको। नो सर। हाँ, उसके बाद देखो अब इसमें क्या करते हैं कि चेंजेज होगा कि देखो क्वाड्रेटिक है तो अब यहाँ पे एक लीनियर चला जाएगा, लीनियर में यहाँ देखो कांस्टेंट रहेगा तो बाहर चला जाएगा, लेकिन अब क्या रहेगा प्रॉब्लम में कि पी एक्स प्लस क्यू जो फॉर्मेट है, कौन सा पॉइंट लिखवाए थे या आज का लिख लो, यहां से स्टार्ट करो, P1 चलो लिखे हैं, है ना, ये याद रखना पॉइंट, कंटिन्यू कर देंगे पी एक्स प्लस क्यू और यहाँ पे रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में। और क्या रह सकता है, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, और पी एक्स प्लस क्यू, है ना, स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। ये लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना, ये कुछ ऐसे जाएगा कि इसी में पी एफ का देख लो, P1 का ए बता रहा हूँ, ये सब ध्यान रखना है। P1 का ए फॉर्मेट पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी डी एक्स। अब क्या करना है, 1 बाई 1 बता देंगे, है ना। अब इसको तुमको ब्रेक करना है, इसके फॉर्मेट में जाना है ना, जो स्टैंडर्ड यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला पढ़े उसके फॉर्मेट में जाना है, अदरवाइज इसके फॉर्मेट में। तो क्या करोगे, इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसको एडजस्ट करते हैं, सारे केसेस में, तीनों में ऐसे ही होगा, है ना, एक के लिए बता रहा हूं तो जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा ऑल 3 के लिए। देखो करना क्या है कि पी एक्स प्लस क्यू लिखें, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि एक बार अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो लीनियर फॉर्म में जाएगा कि नहीं, तो अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी अब प्लस बीटा इंटू या सिंपली बीटा, कोई दिक्कत? हेलो, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो डेरिवेटिव अगर लिखते हैं इसका तो वो भी लीनियर फॉर्म में जाएगा, तो पी एक्स प्लस क्यू को एडजस्ट कर दिए, इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं कि एक लीनियर फॉर्म जाएगा वो अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये डिनोमिनेटर है, ये क्या है, ये न्यूमरेटर होगा, ये लीनियर फॉर्म रहेगा। यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा इंटू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ये डिनोमिनेटर, ये क्वाड्रेटिक होगा ऑलवेज, है ना, ऑल 3 फॉर्म के लिए, प्लस ये बीटा है, अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा, अल्फा एंड बीटा। हालांकि इसको बेसिक मैनिपुलेशन में भी बहुत सारे जगह पे बन जाएगा, कुछ क्रिटिकल रहेगा वहां पे दिखेगा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% में ऐसे ही बना सकते हो, सिर्फ मैनिपुलेशन करना है, क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एडजस्ट करना है कोएफिशिएंट को, है ना। अल्फा बीटा ये क्या है, कांस्टेंट, तो इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो कंपेयर करेंगे दोनों साइड। देखो ये पी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेरिवेटिव अगर फाइंड करेंगे 2ax अब प्लस बी हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा बीटा। अब देखो
यहाँ से अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 2a अल्फा एक्स प्लस अल्फा बी प्लस बीटा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। यहां से दो रिलेशन आएगा, अल्फा एंड क्या करना है, बीटा, यहां से फाइंड कर लेना है। समझ में आ गया? ये सो नो? यस सर। ओके। अब देखो एक एग्जांपल कुछ भी रख सकते हो, चलो ऐसे ही रैंडमली दे दिए। सो उसके बाद क्या कर रहे हैं? देखो अब इसके बाद क्या करोगे, अल्फा और बीटा फाइंड हो जाएगा, तो देखो क्या करोगे। अब इंटीग्रेशन क्या लिखे हैं, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, अभी अल्फा बीटा के फॉर्म में ही रहते हैं, वो सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से फाइंड करके वहां पे पुट कर देना, अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी प्लस ये बीटा। अब देखो क्या करेंगे, डेरिवेटिव पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर, तीनों फॉर्मेट में रहेगा, ऐसे ही लिखना है ना, डी एक्स। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा ये डेरिवेटिव ऑफ 2ax आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, डी एक्स प्लस ये बीटा बाहर आ जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखो इसका तो हमेशा फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एल एन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सो नो, प्लस ये बीटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चला जाएगा, जो भी फॉर्मेट आया है, एक्स स्क्वायर प्लस यस बी एक्स प्लस सी, ये डी एक्स यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ पे एल एन क्यों लिखे हैं, वो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि अगर इसको हम लोग टी मानेंगे, टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी प्लस बी डी एक्स। तो फाइनली वहां पे आ जाएगा अल्फा ये डी टी बाई टी आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे ना अल्फा एल एन मॉडुलस ऑफ टी, और मॉडुलस ऑफ टी के जगह पे टी के जगह पे ये पुट कर देंगे, तो ये वाले पार्ट आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आया? बोलो, बहुत सारी जगह पे कैलकुलेशन ऐसे ही कर देना है, बट अगर ऐसे करना, ये क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, मैनिपुलेशन करोगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, तुरंत बना सकते। तो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है कि क्या डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, वो बता दूंगा क्वेश्चंस में, है ना। अब देखो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे तो क्या होगा, ध्यान दो, एडजस्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो 2ax आएगा। इट मीन्स कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, p को बाहर कर लो, है ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा, q बाई p हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए, 2a आना चाहिए, तो p बाई 2a लिख दिए, तो 2a से मल्टीप्लाई हो गया, 2a x हो गया, अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 2a q बाई p हो गया, है ना। अब क्या करोगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस बी आएगा, तो इसमें प्लस बी ऐड कर लो और माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर लो। अब ये कांस्टेंट ये वाले इसके साथ चला जाएगा, बी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, फिर अलग कर लोगे। समझ में आया ना कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं वो, यस है ना। तो वहां पे ऐसे कर लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 1 से 2 स्टेप में, इतना करने का जरूरत नहीं है कि अल्फा फाइंड करो बीटा फाइंड करो, है ना। चलो अब देखो ये तो इस वाले फॉर्मेट में हो गया, सपोज इस वाले फॉर्मेट में रहेगा P1 का सेकेंड फॉर्मेट, px प्लस क्यू। सर एक बार वो दूसरा वाला मेथड एक बार और बता दीजिए ना। ओके एक मिनट, बेसिक मैनिपुलेशन में क्या करेंगे, देखो
पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये डी एक्स। तो देखो इसको क्या करना है कि इसको बनाने के लिए हम लोग ऊपर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट तो है नहीं, लीनियर है। तो एक बार क्या करना पड़ेगा, इसके डेरिवेटिव के टर्म्स में, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीनियर ही आ जाएगा डेरिवेटिव। तो देखो इसका डेरिवेटिव के बारे में सोचना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसका क्या आएगा, 2ax प्लस बी आएगा। तो देखो हम लोग 2ax प्लस बी ऊपर एक फॉर्मेट होना चाहिए और प्लस कांस्टेंट होना चाहिए। प्लस अगर के आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ऐसे लिख सकते हैं 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई, अगर कोई कांस्टेंट है तो यहाँ बाहर कर लोगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस के बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस तरह से लिख लेते हैं, हो सकता है कि कोई अल्फा यहाँ पे आ जाए दोनों में मल्टीप्लीकेशन में, या इसको के डैश ही मान लो, तो कम बन जाएगा हम लोग का, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है तो इसको टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई टी आ जाएगा, और इसका तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी इसको देखो बेसिक मैनिपुलेशन के लिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, पी कॉमन ले लिए, पी कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्यू बाई क्या होगा, पी होगा। अब देखो 2ax प्लस बी आना चाहिए, तो हम लोग b तो प्लस माइनस कर लेंगे, 2ax आना चाहिए। तो हम लोग अब इसको लिख सकते हैं p बाई 2a कर लिए, 2a न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करें, अब उसको अंदर लेकर के चल जाएंगे 2a को, तो 2ax हो जाएगा, और यहाँ पे 2aq अब बाई p हो जाएगा। ये सुनो, अब इसी को क्या करेंगे, p बाई 2a, यहाँ पे 2ax, देखो प्लस b चाहिए तो प्लस b कर दिए, अब प्लस 2aq और माइनस बी इसमें कर लिए, हो गया ना। अब देखो लिख लेंगे इसी को, यस सर समझ आ गया। हाँ p बाई 2a हो गया, 2ax प्लस बी अब प्लस 2aq बाई p था, सॉरी यहाँ पे p छूट गया है ना, p और माइनस बी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिख रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत, बट है क्या, बहुत इजी है। अब इसी को लिख सकते हो, i इज इक्वल टू p बाई 2a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 2ax प्लस बी अब बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स अब माइनस, सॉरी प्लस 2aq माइनस बी, ये कांस्टेंट है, और 1 बाई क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं ना, अब ये आई बात समझ में, ये बेसिक मैनिपुलेशन हो गया। तो ये सारे में कर सकते, तीनों में ये यूज हो जाएगा। चलो तो एक क्वेश्चन दे दिए, अब बताना नहीं ना पड़ेगा, कि कर लोगे कि एक एग्जांपल बता दूं। सर एक एग्जांपल प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो कुछ भी थोड़ा i इज इक्वल टू इस तरह से ले लिए, एक हम लोग कल किए थे ना, उसी में कुछ कैलकुलेशन भी तो सिंपल होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो, वेट p minus 2x minus x square. क्या, 3 minus 2x minus x square. 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा इस तरह से ले लो। अच्छा 5x प्लस 3 ही दे दिए, या माइनस ही दे दिए, यहाँ पे एक 5x प्लस 3 ही दे दिए, 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिख लो, स्क्वायर रूट वाला नहीं बताए, वो तो बाद में देख लेंगे। यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये dx, ठीक है। दो तरीके से बना सकते हो, या तो बेसिक मैनिपुलेशन है और नहीं तो प्रोसेस से। तो देखो प्रोसेस से बता रहा हूँ, उसके बाद बेसिक मैनिपुलेशन देख लेंगे। प्रोसेस से देखेंगे तो उसके बाद तो वो सिंपल ही रहेगा। अब देखो 5x यहाँ लिख लिए प्लस 3, दिस इज इक्वल टू बोले हैं अल्फा इंटू क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्वाड्रेटिक यहाँ पे जाएगा, वो लिख दिया हूँ, वहां पे मेंशन कर दिया हूँ। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं या ऐसे लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप, dx अब प्लस क्या बीटा, तो 5x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 अब प्लस क्या हो जाएगा बीटा,
अब ध्यान दो 5x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा, ये सुनो। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x देखो तो कंपेयर कर देंगे, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 5/2, देन बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ गया है अल्फा इज इक्वल टू 5/2, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 5/2, तो बीटा का जो वैल्यू आ गया वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, अब रख दिए, ध्यान दो आई इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू 5/2, तो क्या था 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। हालांकि डायरेक्टली अलग भी कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस बता रहा हूँ यहाँ पे, तो एक ही साथ लिख सकते हो कि अल्फा 5/2 हो गया, तो 5/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका या तो डेरिवेटिव लिख लो और नहीं तो ऐसे 2x माइनस 2 हो जाएगा, है ना। अब प्लस ये क्या हो जाएगा 8 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 ये dx। हालांकि ये डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये पता रहेगा कि इसी का डेरिवेटिव है, तो एक्स्ट्रा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो सोचना नहीं पड़ेगा। अब देखो ये अलग अलग कर लो, तो 5/2 ये हो जाएगा 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये dx प्लस ये 8 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें। अब ध्यान दो ये तो डायरेक्टली आ गया 5/2 ln, ये आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये समझ में आया सबको, क्योंकि इसको t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा dt मीन्स 2x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ देखो ना एक्स Yes, स्क्वायर sir. माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अगर t मानते हैं तो 2x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt, तो ये पूरे को dt अब बाई क्या हो जाएगा t, इसलिए ln में चला गया, तो वो ऑलवेज फिक्स रहेगा, है ना। प्लस अब इसका पता है ना जी, कल ही करवाया हूँ, ये 8 मल्टीप्लीकेशन में रह जाएगा, Yes. बाकी सब करवाते हूँ ना, हो जाएगा। Yes. So Yes, sir. अच्छा बेसिक 1/2. मैनिपुलेशन वाला भी बता दूं, 5x माइनस 3 देखो, बेसिक मैनिपुलेशन भी बता दूं, तो हो जाएगा। ना। Yes sir, हो गया। तो इसका डेरिवेटिव में लिखना है, तो देखो इसका डेरिवेटिव ध्यान में रखना 2x माइनस 2 हो रहा है, तो यहाँ 5x है, तो क्या करेंगे 5 कॉमन ले लिए, पहले उसको एडजस्ट कर लो, 5x प्लस 3 को क्या लिखना है 5 कॉमन ले लो, तो x प्लस 3/5, अब 2x आना चाहिए, तो यहाँ पे 5/2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x अब प्लस 2 इंटू 3 6/5, ये सुनो। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 2x माइनस 2 होना चाहिए, तो 5/2 और ये 2x माइनस 2 अब प्लस 6/5 और माइनस 2, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो 5/2 प्लस सर 2 एक होगा प्लस 2 लास्ट में। अच्छा प्लस 2 होगा ना, सॉरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 16/5, है ना ऐसे। अब क्या करोगे, अलग करना चाहते हो तो कर लो, 5/2 अलग कर लिए हैं, यहाँ 2x माइनस 2 भी लिख सकते हैं, अब प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा जी 8 आ जाएगा ना। अब लिख लो उसको 5/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx प्लस 8 इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अंशिका समझ में आया? Yes, sir. चलो बन जाएगा ना इस टाइप का। अब देखो सेकंड टाइप, Yes, sir. तो एक एग्जांपल सफिशिएंट है ना, इसी टाइप का क्वेश्चंस रहेगा तो बस देख लेना, याद एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखना है ना। याद करने जाओगे तो बहुत सारा डिफरेंट इसका फॉर्मूला मिलेगा, और उतना दिमाग में नहीं लगाना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, बट सारा टाइप का आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ देना है, अच्छे से पढ़ा हुआ रहना चाहिए, तभी आगे के क्वेश्चंस बनेगा। अब देखो P
क्या था, सेकंड था 1 का ना, 1 का बी टाइप। सेकंड जो बताए थे वो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। इसमें भी क्या करना है वही कि इसका डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना है, मीन्स पी एक्स प्लस क्यू को सेम चीज, एक कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और प्लस बीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, बेसिक मैनिपुलेशन भी कर सकते हो। अब देखो इसी चीज को लिखेंगे, क्या ध्यान देना, इसी चीज को इसके फॉर्मेट में लिख रहा हूं, तो अल्फा डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, है ना, ये डेरिवेटिव है, और प्लस बीटा इंटू 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी। आता है ना जी? हेलो, यस हाँ। अब देखो इसका क्या करेंगे, ये देखो अगर इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग टी एज्यूम कर रहे हैं, तो ध्यान देना डेरिवेटिव इसका जो 2a एक्स प्लस बी, ये डी एक्स आ जाएगा, वो डी टी हो जाएगा। तो देखो ये फॉर्मेट जो जा रहा है वो अल्फा इंटू, सिर्फ ये फॉर्मेट को कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, अल्फा इंटू ये क्या हो जाएगा डी टी, है ना, ये डेरिवेटिव है बेसिकली 2a एक्स प्लस बी है, तो डी टी, अब आई क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट टी। अब इसका क्या हो जाता है जी, यहाँ से अल्फा 2 2 स्क्वायर रूट टी, ये समझो, तो अल्फा इंटू 2 और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी। आई बात समझ में? अब बाकी उसका इंटीग्रेशन फाइंड करके कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट में रहेगा तो 2 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो इसलिए बोले थे कि 1 बाई स्क्वायर रूट टी का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, या 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, यस बन जाएगा। Yes, तो इसका sir. भी एक एग्जांपल दे दूं। ओके, चलो थोड़ा चेंज करके देता हूँ इसमें, बट वही चीज रहेगा बेसिकली। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लो cos x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x। क्या करेंगे, पहले चेंज कर लेंगे कि साइन x इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है साइन x का, तो साइन x इज इक्वल टू जेड एज्यूम कर लिए, तो cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dz। तो उस फॉर्मेट में अब आ गया i इज इक्वल टू, ध्यान दो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो सिंपल फॉर्मेट में चला गया है ना, एक मिनट, ये फर्स्ट वाले फॉर्मेट में चला गया, हाँ, इसमें नहीं तो ऊपर कोई दिक्कत नहीं ना, ये फर्स्ट वाले लीनियर फॉर्मेट, एक लीनियर वाला मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर में। हाँ ऊपर ले, अच्छा लीनियर वाले कर लेंगे तो हो जाएगा। ओके, अच्छा देखते हैं एक कोई एग्जांपल अभी जो दिए थे, चलो 5x, ऐसे देख सकते 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये सुनो बन जाएगा, फाइंड किए थे ना अभी, हो जाएगा ना, ये बता दूं अंशिका, ये हो जाएगा, हो जाएगा सर। हाँ ठीक है। अब देखो P1 का सी टाइप, हो सकता है कि सिंपली 5x हो, ऐसा नहीं, यह हो सकता है कि x ही यहाँ पे हो, तो वो डिपेंड करता है ना। अब देखो जैसे अभी जो प्रॉब्लम दिए थे उसमें ऐसे लिख दे सकता है, तो कोई बनाना वैसे ही पड़ेगा। जैसे देखो एक मिनट, अभी जो प्रॉब्लम दिए थे उसमें देखो हो सकता है ये भी बन सकता है, i इज इक्वल टू यहाँ पे लिखनी है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
है ना, dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट क्या लिखे थे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स -3 लिखे थे, है ना। तो ये उसी Yes, फॉर्मेट sir. में जा रहा है। देखो पहले साइन एक्स इज इक्वल टू जेड एज्यूम कर लिए, है ना, जेड या टी जो भी हो। अब देखो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड। अब ये देखो आई जो फॉर्मेट जा रहा है, अब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स आ रहा है ना, नहीं जेड, सॉरी जेड के फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत नहीं ना। cos x dx क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। तो ये z dz डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर माइनस 2z और -3। देखो उसके फॉर्मेट में ये लीनियर फॉर्म है। वो अलग की बात है कि कांस्टेंट इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है, तो बन जाएगा ना, वही फॉर्मेट जा रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जेड है तो और कुछ सोचने लगेंगे। वो लीनियर फॉर्मेट है कि नहीं, उसको लीनियर बोलेंगे, जेड रहा बट वो लीनियर फॉर्मेट, अदरवाइज वो कांस्टेंट हो जाता। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक मैनिपुलेशन जेड इज इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2z और -2, तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा 2z, -2 लाना है तो -2 और +2, इट मीन्स इसको लिख लेंगे 1/2 2z -2 और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब बना लेंगे, ठीक है। अदरवाइज वैसे ही अल्फा बीटा बन जाएगा P1 का थर्ड टाइप। थोड़ा टाइम तो लग जाता है। अब देखो इसमें px प्लस क्यू ए लीनियर फॉर्म रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c dx। अब ध्यान दो, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको भी Yes. वही करना है, px प्लस क्यू को अल्फा डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx अब प्लस क्या हो जाएगा बीटा। या बेसिक मैनिपुलेशन यूज कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल दे दूं, Yes, sir. Yes, sir. इसका एग्जांपल एक लिख लो। एक मिनट, अच्छा इसका आंसर बता सकते हो, सिंपल ही है। x जल्दी से बताओ फाइनली करके क्या आएगा, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। चलो इसका बताओ सॉल्यूशन क्या आएगा, मीन्स आंसर बताना। यही फॉर्मेट है, थोड़ा टाइम तो लगेगा बट आंसर बताओ।
सो आ गया आंसर? हाँ, सो काफी बड़ा हो गया। ठीक है, देखो आंसर लिख देता हूँ, है ना, तो कुछ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है ना कि एक्स sir. माइनस अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ ज्यादा लेंदी टाइप का हो जाएगा आंसर ना। यस देखो इस तरह से आंसर आएगा, अगर नहीं आया तो प्रोसेस तो पता ही है, -1/3 मैच कर लेना, 1 + x - x² पे पावर 3/2 प्लस यस 1/2, है ना, x - 1/2 डिवाइडेड बाई 2 √1 + x - x² प्लस 5/8, 5/8 है ना, साइन इनवर्स 2x - 1 डिवाइडेड बाई √5. √5 प्लस c, ठीक है, इस तरह से। Yes, sir. यस सर शायद वहाँ पे 16 अच्छा 5 तो बाई अच्छा अच्छा, तो 16 है तो ऐसे कर लेना, ये वाला जो ब्रैकेट है वो वहां पे लग जाएगा, कोई दिक्कत अब नहीं ना? नो तो यहाँ ब्रैकेट बन जाएगा, ये बता दूं, सर ऐसा और कोई क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन है, इस इतना इससे कॉम्प्लेक्स आंसर के इससे अलावा? इजी में ऐसे देख सकते हो, चलो इसके लिए मैं ऐसे ही दे रहा हूँ एग्जाम्पल, इजी में मिलेगा तो नहीं बट ट्राई करता हूँ, ये इजी हो जाना चाहिए। एक्स ओके, चलो x² 1 - x² dx, शायद ये इजी हो जाएगा, है ना, उसी फॉर्मेट में है कि नहीं पहले ये बताओ। Sir, x equals to sin theta सब्स्टिट्यूट कर देंगे. यस सर। यस अच्छा सर। अच्छा, इस वाले प्रोसेस से बताओ ना, अब ऐसे लिख दें तो x + 1, अब बताओ, चलो वहां पे x = sin थीटा पुट कर रहा था, अब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, Yes, sir. x + 1 लिख लो, उसके बाद बनाओ, उसका उपाय है ना। x अगर वहां पे sin थीटा पुट करते, सर ये वाला भी वैसे ही बन जाएगा, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, एक बार x से एक बार 1 से। नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना, यहाँ पे भी बोल रहा था कि x√1 - x² dx, इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा, x अगर sin थीटा पुट करते हैं तो मेरे ख्याल से आएगा नहीं, चलो ये जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, तो फिर sin थीटा ये cos थीटा, फिर dx इक्वल्स टू अब dx का वैल्यू, सर साइन 2 थीटा के फॉर्म में। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके, बन जाएगा cos थीटा d थीटा, तो cos थीटा पुट करेंगे फिर सिंपल हो जाएगा, ठीक है, वो बन जाता उससे, है ना, क्यूब थीटा में चला जाएगा, क्यूब थीटा का फॉर्म साइन क्यूब थीटा चला जाएगा, तो उसका भी फॉर्मूला साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा के फॉर्मेट में तो यूज कर लेंगे, बट इस तरह से तुमको बनाने के लिए दिए थे तो थोड़ा सा टफ ही करवा दिया, वो प्रैक्टिस के लिए दिए थे, ठीक ना, हालांकि इसमें साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला फिर यूज करना पड़ेगा, साइन 3 थीटा वाले जो होता है ना वो, उसमें जाओगे तो
नहीं बनेगा, इसका सर बस एक डेरिवेटिव सेकंड। -2x आएगा ना जी। तो ऐसा करो कि माइनस से पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन -x -1 स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर dx। हालांकि वैसे भी कर सकते हो, जो प्रोसेस बताया हूँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब क्या So- होगा कि -2x आना चाहिए, तो -1/2, तो यहाँ हो जाएगा So- -2x। हाँ हाँ सर आगे। सो माइनस अंडर रूट अंडर एक माइनस 1 - x स्क्वायर टू द पावर 3/2/3 प्लस ये हो गया, Reverse x by 2 हाँ, x/2 ये अंडर इंटीग्रेशन रूट 1 - -2x plus x under root 1 minus x square by 2. dx, और ये हो जाएगा -2, ठीक है, अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। यही आया ना फाइनली। तो देखो ये ध्यान Yes, रखना कि यहाँ जो लिखे हैं वो क्या है, डेरिवेटिव है इसका। अगर इसको t मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, dt के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये सुनो, इसके लिए बता देता हूँ, ये बेसिकली 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू z मान लिए, तो -2x, ठीक है, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो ये देखो ये dt हो गया, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट t। तो यहाँ सब पे दोनों अलग अलग वेरिएबल दिए हैं। क्या, एक जगह z लिया एक जगह t लिया। अच्छा dz लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये रूट z हो जाएगा और ये dz हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका हो जाएगा z टू द No, sir. पावर मीन्स 1/2 है, बेसिकली z टू द पावर 1/2 है, 3/2 तो +1, और यहाँ पे 1/2 और +1, इट मीन्स z टू द पावर 3/2 और ये 2/3, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, Yes, sir. तो यहाँ से आ गया इसका -1/2, ये 2/3, z है, z 1 - x स्क्वायर टू द पावर 3/2 है ना, और -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 x/2 अंडर रूट 1 under root - 1 x minus स्क्वायर और प्लस a²/2 मीन्स 1 का a स्क्वायर, square तो by 2 1/2 sin साइन inverse इनवर्स x/1 x/a मीन्स ये x/1 इनवर्स x हो जाएगा, अब प्लस c। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, यही आया ना आंसर, -1/2 कॉमन है yes दोनों। sir. ओके, अब देखो एक सिंपल एग्जांपल, वो तो फर्स्ट वाले से ही बन जाएगा, बट ये बता देता हूँ कि इस टाइप से भी हो सकता है, कि ध्यान रखना। इसमें हो सकता है कि ऐसे दे दे, x दे दे स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर और माइनस x टू द पावर 4 dx। तो ये ध्यान रखना कि ये वाले जो जाएगा वो ब्रेक होकर के 1 स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में ही जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें z एज्यूम कर लो, हो जाएगा। आप कोई दिक्कत नहीं ना, Yes, no sir. ये इस टाइप का प्रॉब्लम ध्यान में रखना क्या ऐसे होता है, जब एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4 है तब x³ रहेगा तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके लिए देखेंगे बाद में उस टाइप का प्रॉब्लम है तो। बट इस तरह से कि इसको सब्स्टिट्यूट किए, उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, dx dx है तो वो dt हो जाएगा, और नीचे क्वाड्रेटिक में आ जाएगा t के टर्म्स में, या z मानेंगे तो z के टर्म्स में, है ना। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक, आप देखो नेक्स्ट। सर ऊपर में लेकिन रूट आ जाएगा ना, तो फिर नहीं कैसे नहीं, करेंगे कैसे रूट आ जाएगा, सर? z माने तो ऊपर में तो अंडर रूट z आ जाएगा ना। कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, इट मीन्स x dx इज इक्वल टू dz/2। अब यहाँ पुट कर लो, यस सर, वो दूसरा कुछ दिमाग में आ रहा हाँ हाँ समझ रहा हूँ। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा ना इस स्टेप का, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट फॉर्मेट ये होगा, ऐसा कुछ आया यूज करने के लिए तो ऐसे यूज करना है, याद रखना है ना। स्पेशल जो इंटीग्रल्स पढ़े हैं उसी के फॉर्मेट में रिड्यूस करना है, अगर उस तरह से नहीं आया तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, है ना। रिड्यूस हो रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं तो बन जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम है, कुछ और मेथड हो सकता है उसके लिए अगर बनेगा तो। चलो सेकंड का,
इसमें ध्यान देना कि ए टाइप में, हालांकि सेम तरह से जैसे अभी बात पढ़े हैं उसी तरह से इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा कि सपोज पी एक्स रहा है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये डी एक्स। अगर डिग्री ऑफ पी एक्स, एक मिनट सॉरी, डिग्री, ये पी एक्स क्या है, पी एक्स पॉलिनोमियल होगा, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पी एक्स ये क्या है, पॉलिनोमियल, और इसका एन का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2 है। आई बात समझ में, या तो क्वाड्रेटिक होगा या तो क्वाड्रेटिक से ज्यादा, क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, 5 डिग्री होगा, 6 डिग्री होगा, इस तरह से। तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे कि पी एक्स को डिवाइड कर लेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो देखो अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो फाइनली या तो कांस्टेंट आएगा और लीनियर आएगा, ये सुनो। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, लीनियर फॉर्मेट है ना, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं तो फाइनली यहाँ पे लीनियर बच सकता है ना, अदरवाइज कांस्टेंट होगा। लीनियर से ज्यादा तो होगा नहीं, क्वाड्रेटिक आएगा 2 डिग्री होगा तो फिर से डिवाइड कर लेंगे। आई बात Yes, समझ sir. में। तो लीनियर फॉर्मेट को पी एक्स प्लस क्यू मान लिए। अब देखो इसको लिख सकते हैं और इसको जी एक्स बोल दिए, तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू जी एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू, राइट। तो अब क्या करेंगे, पी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, इंटीग्रेशन पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, डायरेक्टली लिख दूं जी एक्स, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वहां पे, तो एक्स्ट्रा स्टेप क्यों लिखूं, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो समझना, है ना। यहाँ पे जी एक्स Yes, लिख sir. देता हूँ, ये डी एक्स हो जाएगा अब प्लस पी एक्स प्लस क्यू, अभी इसका पढ़ चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये डी एक्स बन जाएगा। Yes, sir. ओके, दिक्कत है So कांस्टेंट भी आ सकता है ना, क्या, सर कांस्टेंट भी आ कांस्टेंट भी आ सकता है ना। सकता है, हाँ कांस्टेंट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। या तो लीनियर, ये लीनियर होगा और कांस्टेंट भी हो सकता है, क्यों नहीं कांस्टेंट होगा, बट लीनियर तक तो मानना तो पड़ेगा ना कि लीनियर ही है, उससे ज्यादा उसका डिग्री नहीं होगा, है ना। कांस्टेंट आएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम इजी ही हो जाएगा। ओके, समझ में आया, एक एग्जांपल दे दूं, Yes. Yes, sir. अच्छा ओके, एग्जांपल में ऐसे लिख लो, ठीक है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, देखो तो बन जाएगा, ट्राई करो। सर ये बेसिक मैनिपुलेशन से बन जाएगा। हाँ, किसी से कैसे भी बना सकते हो, जो फॉर्मूला से बनेगा वो इस समय बेसिक मैनिपुलेशन से भी बन जाएगा। बोलता तो और भी इजी दे देता हूँ,
कॉन्सेप्ट जस्ट क्लियर करना है तो और भी एक इजी दे देता हूँ। ऐसे ही देख लो, कोई भी बना लो, दोनों में से आंसर बताना सिर्फ, इसका नहीं। अच्छा ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसका आंसर है ये ट्राई x² प्लस x प्लस 3। हालांकि दोनों इजी ही हैं, एटलीस्ट स्टैंडर्ड तक चले आओ, है ना, वहां तक ला करके बता दो। कंप्लीट करना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ वो यहाँ तक रिड्यूस हो गया कि नहीं वो बता दो। ठीक है, Yes, यहाँ Yes, तक sir. पहला वाला चलो हो गया तो ठीक है, वहां तक उसके बाद तो आता ही है ना, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, वो देख लेना बाद में, yes, sir. कुछ कुछ क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस। ओके, हो जाएगा ना दोनों? Yes, sir. अब ध्यान देना, yes, sir. दोनों की डिग्री सेम है तो मैनिपुलेशन से बन जाएगा। क्या बेसिक मैनिपुलेशन से? यस सर, डिग्री सेम है। Yes, sir. अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, बेसिक मैनिपुलेशन से डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, मेन कॉन्सेप्ट समझाना है ना। या तो डिग्री, अब देखो ये जब फ्री रहेगा, सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c रहेगा, तब यहाँ पे px आएगा, डिग्री ज्यादा हो सकता है। लेकिन सेकंड केस जो इसमें बता रहा हूँ, b जो फॉर्म है उसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, ये सब फॉर्मेट में ऐसे रह सकता है कि px² प्लस qx प्लस r मीन्स, और ये क्या रहेगा, स्क्वायर रूट px² प्लस qx प्लस r के फॉर्मेट में, ये dx मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक रहेगा और ये भी क्वाड्रेटिक है। डिनोमिनेटर में x प्लस dx कर दीजिए क्या? सर, ओके, डिनोमिनेटर में हाँ x हाँ, प्लस एक मिनट एक dx मिनट, प्लस c कर दीजिए। हाँ एक मिनट, नहीं सर ये थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ax² प्लस bx प्लस c, दोनों क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक ही रहेगा, सेम नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, और देखो इसका जो c फॉर्मेट है उसमें px² प्लस qx प्लस r, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे क्या होगा, dx। तो अच्छा इसका सोच करके बताओ कि क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा। अगर डिग्री 3 में चला गया, हाँ सर क्वाड्रेटिक है तो बेसिक मैनिपुलेशन ही करेंगे। क्वाड्रेटिक है तो नहीं ना, बेसिक मैनिपुलेशन कैसे भी तुमको फाइंड करना है। सर रैशनलाइज कर सकते हैं। नहीं देखो, सेकंड वाले तो बी फॉर्मेट तो इजीली बन जाएगा, सोच, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो। सर उसमें बी वाले में से पहले x² कोफिशिएंट दोनों में मैनिपुलेट करके सेम करेंगे, उसके बाद मतलब उसको उसमें कर उस वाले कैसे टर्म सकते को हो, बी वाले जो फॉर्मेट है px² प्लस qx प्लस r को लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिख लो, है ना, यस सर। अब प्लस बीटा के फॉर्मेट में, मेरे ख्याल से बन जाएगा ऐसे, देखो तो। यस सर, बीटा जरूरी नहीं है वो कांस्टेंट हो, वो लीनियर भी हो अच्छा, सकता है। हाँ लीनियर भी हो सकता है, तो लीनियर होगा, तो लीनियर होगा तो फिर जानते हो, फिर ऐसे करना पड़ेगा वो फिर लंबा तुमको। वाला हाँ वो फिर सर, देखो ऐसे वो जो फॉर्मेट चला जाएगा। फर्स्ट अगर फॉर्म बताया। लीनियर आ रहा है तो ये ध्यान रखना, लीनियर आ रहा है तो ऐसे लिखना, न्यूमरेटर देखो b के फॉर्मेट को ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, px² प्लस qx प्लस r डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट px² प्लस qx प्लस r, ये dx। देखो एक बार हो सकता है कि दोनों सेम हो जाए तो स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा क्वाड्रेटिक में, तो उसका तो इंटीग्रल पता ही है। एक बार हो सकता है कि लीनियर चला जाए, यस सर। है ना,
तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिखना पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अल्फा इनटू, यहाँ पे देखो पी एक्स, एक मिनट, ये बी हो जाएगा और सी हो जाएगा ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो अल्फा इनटू, ठीक है, उसके फॉर्मेट में लिखना है तो न्यूमरेटर तो लिख दिए, उसके बाद फिर तुमको सब सर सब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को किसी तरह मल्टीप्लाई करके सेम करेंगे ना तो हो जाएगा। तो यहाँ पे सो पी अल्फा कर देंगे और बाकी सब क्यू एक्स और उसको सबट्रैक्ट डिवाइड सम करके अब वो अलग कर समझ रहा लेंगे। हूँ कि एक बार क्या होगा कि देखो ऐसे सोच सकते हो ना, तो ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पे एक बार आ जाए क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू, इस तरह से तो हो सकता है एडजस्ट करने के बाद अब प्लस क्या हो जाएगा, यस सर, मान लो k1x प्लस कोई क्या हो लीनियर जाएगा k2 में, है ना, तो ये यस अलग कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, है ना, इसको अलग करेंगे तो देखो ऐसे सोचोगे तो इस तरह से जा रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एग्जैक्टली हो गया, और ये स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, अब प्लस k1x प्लस k2, मीन्स कुछ कॉमन ले लिए, मान लो कि यहाँ पे k डैश कॉमन ले लिए, सिर्फ बता रहा हूँ, अगर नहीं लोगे तो वो तो सोच पाओगे कि कुछ ऐसा हो रहा है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। अब इसका जो है अभी इंटीग्रल इसका पढ़ लिए हैं कि कैसे करना है जो, और ये तो सिंपल हो गया है ना, इसको लिखोगे यस तो सर, सपोज ये अल्फा रहा तो ये डायरेक्टली हो जाएगा अल्फा इंटू स्क्वायर रूट ए एक्स स्पेशल स्क्वायर केस। प्लस सी में। समझ में आया ना क्या कर रहे हैं, जो आ रही बात समझ में, करना क्या चाह रहे हैं जो, यस है ना। अब इसको अगर लिखना है कि फॉर्मूला से कैसे उसको करेंगे, बेसिक मैनिपुलेशन से तो हो जाएगा ना, कि उसके टर्म्स में तुमको कॉमन लेकर के एडजस्ट करना है, कोफिशिएंट ए बनाना है, लेकिन अगर इसको फॉर्मूला के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वेरिएबल 3 आ जाएगा, नहीं हमको लगता है बेसिक मैनिपुलेशन ही कर लेना, हो जाएगा, ये फॉर्मूला से ही बता दो। यस, इसका कोई फॉर्मूला भी है? फॉर्मूला तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, अगर लेफ्ट साइड में ये लिखेंगे, अच्छा ऐसे कर सकते हो, ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इसी को लिख सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन, फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये डी एक्स, तो चलो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अब इसके फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो अल्फा इनटू, अब क्या लिख लेंगे, सपोज इसी का आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में एक आ जाए, प्लस बीटा इनटू इसका डेरिवेटिव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में रहेगा, है ना, आप प्लस गामा, हो जाएगा ना, कोई तो ये दिक्कत, तो ऊपर वाला ही है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा हुआ ना, सो वो उसको मैनिपुलेट करने पे तो यही आएगा। हाँ ठीक है, वही चीज है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं ना, वो बेसिक मैनिपुलेशन से तो ऐसे भी कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, बोलो, और लेंदी तो है, बट ऐसे ये तरीका होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो बहुत सिंपल रहेगा, बट ये पढ़ना है तो तरीका बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जनरली आएगा भी तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, बट आना नहीं चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, एक एग्जांपल दे दूं, नो सर, हैं यस सर, नहीं बोलता है, यस सर, एग्जांपल में
अल्फा बीटा गामा बताना है ना, बाकी तो हो ही जाएगा, वो घर पे कर लेना। जैसे एक एग्जांपल लिख लो, 2x² प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई, देखो डिनोमिनेटर को लिख रहे हैं, न्यूमरेटर यहाँ पे लिखना है, ये हमेशा न्यूमरेटर रहेगा, ऊपर जो आएगा वो, ये सब जो है वो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर आ जाएगा, ये 4 है लास्ट में। आ, 2x² प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस 1। अब इसका dx है, तो अब हम लोग इसी को लिखे हैं 2x² प्लस 5x प्लस 4 को डिफरेंट तरीका में लिख रहे हैं, अल्फा क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 प्लस बीटा x² प्लस x प्लस 1 प्लस गामा। तो बताओ अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, बीटा का वैल्यू क्या आएगा, गामा का वैल्यू क्या सो आएगा? अल्फा का वैल्यू 2 आ रहा, अच्छा 2 आ रहा है, अल्फा बीटा का वैल्यू। अच्छा ठीक है, अल्फा का वैल्यू 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं अद्वैत? ये सब समझ आ रहा है। अंशिका? एक लोग तो गायब हो गया, किसी किसी को नहीं बुझा रहा है। रवि, सर आदित्य, बीटा का वैल्यू 2/3 सर थोड़ा थोड़ा आ और रहा है। गामा का अच्छा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। संचिता, अरे तामरा नहीं आई है। आ रहा है सर। हाँ अंशिका, यस सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा इसके पहले, यस सर। इसके पहले, इसके पहले वाला प्रॉब्लम सर समझ में वही आया था बोले ये? इसके, हाँ सर समझ तो आ गया था लेकिन याद नहीं है, मतलब समझते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। देखो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक वाई सब स्क्वायर बीटा का रूट में वैल्यू क्वाड्रेटिक रहेगा डिफरेंटर, है ना। तो बेसिक मैनिपुलेशन करना है, तो ये सोचो यहाँ पे बताएं कि एक बार क्या हो जाए कि स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट इस तरह से आ जाए, मीन्स अगर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है तो एक बार क्या करेंगे कि ये न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में सेम टाइप का आ जाए, तो उसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ जाए। अब प्लस कुछ जो भी वेरी करेगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ से p क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है, तो x² अब प्लस q बाई p आएगा, ऐसे आ जाएगा। p कॉमन लेंगे तो x², बस सोचने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ q बाई p x प्लस r बाई p आ जाएगा, ठीक है। अब इसके टर्म्स में जाना है तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax², यहाँ पे aqx और ar बाई क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ax² पहला टर्म आ गया, सेकेंड टर्म क्या होना चाहिए, bx होना चाहिए, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे bx, फिर क्या होना चाहिए, c होना चाहिए, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे c। तो देखो फर्स्ट में ये एडजस्ट हो गया, ये वाले टर्म देखो एडजस्ट हो रहा है ना। बाकी जो एडजस्ट हो रहा है वो लिनियर ही आ रहा है, देखो x के टर्म्स में है कांस्टेंट है, x के टर्म्स में कांस्टेंट है, तो वो लिनियर, तो लिनियर वाले बाद में चले जाएंगे। मोटा मोटी समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं जो, तो इसके टर्म्स में लिख लिए ना, यस वो सर। दिख रहा होगा कि ये तो अलग है, बट यहाँ पे मैनिपुलेशन किए हैं, इसके टर्म्स में लिख लिए, कुछ के डैश देखो बाहर किए थे, के डैश पी बाई ए आ गया, पी बाई हमेशा क्या आएगा, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट बाहर लेंगे और जो इसका कॉफिशिएंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया। और ये k1 x प्लस k2 उसको अलग कर दिए, तो अब इसको डिवाइड करोगे तो ये स्क्वायर रूट अल्फा इंटू स्क्वायर रूट में चला गया, तो इसका तो इंटीग्रेशन पढ़े ही है, जब स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक हो तो उसका वो जो स्पेशल फॉर्मूला था उसमें देखे ही थे। बाकी अभी तो इसके जस्ट पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए सीखे ही हैं, तो उसी को लिखा जा रहा है इसके टर्म्स में कि पहला लिख लिए अल्फा इंटू डायरेक्टली लिख लिए जो
यहाँ पे मीन्स ये वाले कंप्लीट टर्म को चेंज कर दिया जा रहा है ओवरऑल ये सारा देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक ही है, बट लिखने का तरीका है कि न्यूमरेटर वाले को अल्फा इंटू डिनोमिनेटर लिख दिए हैं प्लस बीटा इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिख दिए, तो ये लीनियर हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और प्लस गामा ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो वो बता देता हूँ कि कैसे आएगा इसका इंटीग्रेशन इजीली। आई बात समझ में? तो अल्फा उस तरह से लिखें डायरेक्टली, तो अल्फा कितना आया 2, बीटा बताओ। सर 3/2। सर गामा 1/2। अच्छा गामा 1/2, अच्छा बीटा 3/2 और गामा 1/2 ये आएगा। अब देखो इसी इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे? 1/3 आया मेरा। 1/2 आएगा, 1/2 आया ना? यस सर। 1/2 आएगा। अब देखो जो इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था 2x² प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx। दिस इज इक्वल टू लिख लेंगे इंटीग्रेशन अल्फा, अल्फा का वैल्यू रख लो यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू क्या है 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव है ना जी, एक मिनट ये डायरेक्टली लिखा हूं ना, ये डेरिवेटिव था ना dx, सॉरी यस हाँ डेरिवेटिव है, तो बीटा का वैल्यू क्या आया है 3/2, यहाँ 3/2 पुट कर दूं, 3/2 और डेरिवेटिव लिख दूं, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस x प्लस 1, चलो नहीं लिखा dx, अब प्लस गामा का वैल्यू आया 1/2 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया x² प्लस x प्लस 1 ये स्क्वायर रूट में और ये dx ओवरऑल। अब देखो यही चीज हो जाएगा 2 जान दो x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx, अब प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस x प्लस 1 है ना डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx, अब प्लस 1/2 1 बाई स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस 1 dx। अब ध्यान दो ये वाले का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू मीन साथ में लिख रहे हैं स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस 1। अब देखो इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे चला जाएगा। अब देखो ये तो अगर इसको t मानेंगे, इस वाले पार्ट को t मानेंगे तो ये dt के साथ एडजस्ट हो जाएगा। आंसर का समझ में आ रहा है? तो ये तो अभी ही पढ़े थे इसके लिए। यस सर। अब समझ में आया कुछ कुछ? यस नहीं। सर। ओके देवांशु और किसी को? यस सर समझ में आ गया। आदित्य, अर्पित, दिक्कत नहीं है? अर्पित नहीं आया है? ओके ऋषभ? यस सर आ गया सर। ओके ठीक है चलो, तो बन जाएगा इस टाइप का ना। यस सर। इसका बना करके आंसर मैच कर लेना, आंसर बता दूं? ये सर आंसर लिख दीजिए। आंसर लिख देता हूँ, यस सर। ठीक है मैच कर लेना फाइनली आंसर क्या आ रहा है। जो आई का जो वैल्यू आएगा है ना x प्लस 7/2 स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस 1 प्लस 5/4 3/4 log x प्लस 1/2 ओके 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 प्लस स्क्वायर रूट x² प्लस x प्लस 1 अब प्लस c, इतना ही आ रहा है। तो एक tan इनवर्स वाला भी आ रहा था मेरा लास्ट। एक मिनट नहीं सर फाइनली एक और टर्म होगा इसमें। एक और टर्म होगा, tan वाले तो नहीं आएगा इसमें,
सर ये शॉर्ट कर दिया क्या? लास्ट में कॉमन ले लिया। हाँ हाँ, कॉमन वॉमन लेकर के बना दिया होगा, यस सर। ठीक ना। एक बार देख लेना, फाइनली आंसर यही दिया हुआ है, देख लेना एक बार, गलत नहीं होगा। कॉमन वॉमन लेकर, यस कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। यस सर। अब देखो, एक और फॉर्मेट सी था, बहुत पेचीदा टाइप का है, नहीं कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बहुत लेंथी है सर, 2-3 पेज रहता है। हाँ तो क्या करोगे, बस जानना है कि कैसे करना है, जो उसका आने नहीं जा रहा है, बट वो तुमको एक ध्यान में रखना है कि अगर आ गया गलती से तो ऐसे, बट कहाँ से देगा, 3 मिनट में बन ही नहीं पाएगा, है ना। देगा तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन टाइप के रहेगा, बट ये इस वाले पार्ट से तो देता भी नहीं है। इवन आएगा तो तुमको कहाँ पे पूछेगा, 12th में देगा, और कहीं नहीं। कंपटीशन में बहुत रेयर चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ दे। अच्छा, थर्ड वाले में सर इसके एप्लीकेशन में भी सर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देते हैं क्या? क्या? इसके नहीं एप्लीकेशन में भी नहीं बड़े बड़े नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है कि 3 से 4 5 मिनट में बन जाए, मैक्सिमम 4 मिनट लगेगा। bx प्लस सी dx, सेम चीज इसमें भी ध्यान रखना कि देखो, हमेशा जो स्क्वायर रूट में है उस वाले टर्म को, या डिनोमिनेटर में है उस वाले टर्म को यहाँ पे लिखा जाता है इसके टर्म्स में। तो ये पी एक्स स्क्वायर प्लस आंख बंद करना क्यू एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल टू अल्फा, इसको लिखेंगे किसके टर्म्स में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में। आज बात समझ में, कोई दिक्कत Yes. नहीं ना। अगर इसके टर्म्स में लिखोगे तो 3/2 में चला जाएगा ना। है ना, 3/2 में चला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे में रहेगा तो लीनियर ही रहेगा, है ना। अगर सेम Yes, टाइप के भी लिखेंगे तो 3/2 में चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं अच्छा यहाँ पे ऐसे में डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल यूज नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि 3/2 में चला जाएगा तो फिर बन नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो इसके लिए रहने दो, जब भी रहेगा तो यहाँ पे लीनियर रहेगा, ऐसे रहेगा तो बता दूंगा, ठीक है। दो ही टाइप का रखो। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट कितना हुआ, P3। इसमें देखो, इसके बाद जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट इसको बोलते हैं। इसमें देखो क्या क्या रहेगा, सभी में एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है ना। ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ए बी में लिख लो 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, सी में लिख लो 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, डी में 1/a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, है ना। ओके, इस तरह से हुआ, और इसमें पॉसिबिलिटी, चलो नहीं। अच्छा, ये सोच के बताओ कि अब इसमें क्या यूज कर सकते हैं, कैसे बन सकता है। एक एग्जांपल ले लो इस तरह से,
प्रोसेस तो बता ही दूंगा, है ना। जैसे 1/3 + 2 cos स्क्वायर x ले लिए और dx। सोच करके बताओ क्या यूज कर सकते हैं। sin x और sec स्क्वायर x के टर्म्स में सोचो। सर ए और बी को पहले सर कोई cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स दोनों में से कोई एक को गैप करेंगे वो सम करके ए बी का, उसके बाद सर जो लास्ट बचेगा स्क्वायर में उसे देखो इसके बारे में सोचो कि सारे केस में क्या किया जाता है कि tan x इक्वल टू तुमको t एज्यूम करना है, तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, sec स्क्वायर x dx होना चाहिए। आई बात समझ में, तभी इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt फॉर्म में जाएगा। तो सारे को क्या करना है कि tan के टर्म्स में और न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, sec स्क्वायर x dx। तो देखो सभी में क्या करेंगे कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ये सारे केसेस में क्या करेंगे, डिवाइडिंग by cos square x, क्या, dividing by cos square x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, है ना। तो देखो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x dx। हर एक के केस में ध्यान दो, यहाँ पे एक केस ले रहा हूँ a प्लस a बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x अब प्लस b cos स्क्वायर x, एक उसमें से केस ले रहा हूँ और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये dx। अब इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो a sec स्क्वायर x आ जाएगा अब प्लस b आ जाएगा। अब इसी को लिखेंगे, sin x में तुमको करना है ना, तो ये sec स्क्वायर x इसको चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे a इंटू 1 प्लस क्या ले लेंगे tan स्क्वायर x, tan अब प्लस स्क्वायर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। नाउ tan x इज इक्वल टू क्या करेंगे t एज्यूम कर लेंगे। समझ में आ रहा है, यस सर देखो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ये जो इंटीग्रल है वो कैसे चेंज हो गया, dt अब आई a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अब प्लस b। अब देखो जो पहले पढ़े हैं उसके फॉर्मेट में आ गया ना, dt बाई ए टी यस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के फॉर्मेट में। अब ये देखो इस टाइप का तो पढ़ चुके हैं ना, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा, स्पेशल केस स्क्वायर रहा, उसी फॉर्मेट में जाएगा जो अभी पढ़े हैं उसी के फॉर्मेट में। समझ में आया, ये तो सारे केसेस में वही करना है कि सेक स्क्वायर एक्स बेसिकली न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स dx होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जो या तो tan आएगा डायरेक्टली sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, जहां पे सिर्फ कांस्टेंट है वहां सेक स्क्वायर चला जाएगा, जहां पे cos स्क्वायर है वहां पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जहां पे सेक स्क्वायर आएगा वो डिनोमिनेटर में उसको क्या करेंगे tan में कन्वर्ट कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर वो तो tan स्क्वायर एक्स चला जाएगा। अब tan एक्स को क्या करोगे t मान लोगे, फिर क्या हो जाएगा वो स्पेशल फॉर्मेट में चला जाएगा जो बताए हैं 8 टाइप का जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल का जो फॉर्मेट है उसी में रिड्यूस हो जाएगा, बन जाएगा। तो सबका अलग अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना है, बोलो नो सर हो जाएगा। हाँ देखना है, हो सकता है कि इसमें समटाइम्स ऐसे भी रहे, एक और फॉर्मेट लिख लो डी वाले में, एग्जांपल इसका दे दूंगा, ये डी अच्छा डी है ई, एक मिनट डी तक तो बताया। थ्रो हाँ बोलो 4 फॉर्मेट बताएं, एक हो सकता है कैसे रहे, 1/a
cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर, वही फॉर्मेट जाएगा dx। इसको डिफरेंट तरीके से लिखने का, डिफरेंट वेज में ऐसे लिखा जाता है 1/a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, है ना, अब प्लस 2ab sin x और ये cos x। तो देखो 2ab नहीं लिख करके यहाँ पे क्या कर देगा, c लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नो यहाँ a लिख देगा, यहाँ पे b लिख देगा, a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, dx। तो इसमें भी वही करेंगे। यहाँ देखो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो cos x और cos x क्या हो जाएगा, कैंसिलेट हो जाएगा, और यहाँ sin x बाई cos x बचेगा तो ये tan x में चला जाएगा, है ना। तो ये भी फॉर्मेट आ सकता है। अब इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ये लास्ट है, नेक्स्ट क्लास में बाकी पढ़ेंगे। 8:15 हो गया, तो कुछ क्वेश्चंस दे दूं तो प्रैक्टिस करके आ जाना। स्टेप लग रहा है जी कि लेंदी है सिर्फ। 4 sin स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x dx। आंसर भी बता दूं। यस सर। अच्छा, ये a में हो गया, b में लिख लो 1/, अच्छा ऐसे sin x sin 3x dx। c बाकी नेक्स्ट वाले फॉर्मेट नेक्स्ट, यही दोनों अभी आंसर कर देते हैं। एक मिनट, ए का आंसर I is equal to 1/6 tan inverse 2 tan x by 3 plus c। सेकेंड का I is equal to 1/2 square root 3 log modulus of root 3 plus tan x divided by root 3 minus tan x प्लस c, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ होमवर्क दे दूंगा यहाँ, ठीक है। हेलो, यस ओके। देखो समझ में तो आ ही गया होगा, ये मान करके चल रहे हैं। अगर नहीं आया है तो देख लेना एक बार, है ना, पीडीएफ, तो समझ में आ जाएगा। पूछना है किसी को कुछ? नहीं ना। सर, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म एक बार दिखाना फिर से। यस हो गया। एक और इसमें फॉर्मेट था, वो भी लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और यहाँ पे होमवर्क दे दूंगा कुछ। अद्वै, यस सर। पूछना है कुछ? नो सर। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ।